Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Dr. Shah. Please like, subscribe, and share my channel. Today we will discuss about facial palsy, Bell's palsy. इसको आम ज़बान में हम लकवा कहते होते हैं या मुंह का फॉलिश, हम इसको आम ज़बान में इन नामों से जानते होते हैं। इसकी रीज़न हमारे पास क्या होती है? हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और जो 7th क्रेनियल नर्व है उसको हम फेशियल नर्व कहते होते हैं। उसका काम ये होता है वो पूरी यानी कि हमारी फेस के मसल्स को सप्लाई होती है, हमारी यानी कि सलाइवा को प्रोडक्शन वगैरह उसको यानी कि रिलीज़ करवाना उसी का काम है, लैक्रिमेशन आंसू वगैरह का निकलना उसी का काम है। अगर वो कहीं से डैमेज हो जाए या उस पे कोई यानी कि फंक्शन प्रॉपर ना करे या फिर कहीं पे वो कंप्रेस हो जाए तो उस वजह से यानी कि हमें फेशियल पाल्सी होती है, हमारा मुँह एक साइड पे खींचा जाता है। ये यानी कि हर 10,000 लोगों के अंदर से 2 से 4 लोगों को ये अक्सर होती है और ठीक यानी कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो ठीक भी हो जाया करते होते हैं, इतना बड़ा इसका कोई इशू नहीं होता। इसको हम बेल्स पाल्सी इसलिए कहते होते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, उसका नाम बेल्स था, तो इसलिए हमने इसका नाम बेल्स पाल्सी ही रख दिया है। इसकी हमारे पास यानी कि सिम्पटम्स क्या होती हैं? जो पेशेंट होता है वो भी यानी कि अपना जो उसका फेस होता है वो एक्सप्रेशनलेस होता है। अगर हम उसको कहते हैं कि अपनी आइज़ को यानी कि जो आईब्रो है इनको अपलिफ्ट करे वो नहीं कर सकता, उसके यानी कि फोरहेड के ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते। उसके अलावा वो कुछ यानी कि मुँह को हम उसको कहते हैं कि खुला के रखे ऐसे करके, तो उसके अंदर यानी कि वो अपनी एयर को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी जो आइज़ हैं वो प्रॉपर यानी कि बंद नहीं होती। उसके अलावा यानी कि अगर उसको हँसने का कहा जाए तो उसका फेस ऐसा लगता है यानी कि वो अपने एक्सप्रेशंस तो शो कर रहा है मगर वो फेस पे यानी कि पता नहीं चलता कि हँस भी रहा है कि नहीं हँस रहा। इसके अलावा अगर हम इसको डायग्नोसिस हम इसकी कैसे करते होते हैं? इसकी कोई ऐसा यानी कि कोई वो यानी कि इसके लिए हमें नहीं चाहिए, कोई एक्स-रे करवाना पड़े या कोई हमें इसके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम सिर्फ साइन एंड सिम्पटम से हम पता लगा सकते होते हैं कि इसकी यानी कि क्या फेशियल पल्स को है भी कि नहीं है। इसके अलावा इसकी काज़ेज़ हमारे पास है कि मुख्तलिफ हैं, कई सारी ऐसी काज़ेज़ हैं जो कि अननोन है स्टिल, कि हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते यानी कि क्या किसी काज़ेज़ थी, मेन काज़ यही है या नहीं है, हम इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मगर यानी कि ज़्यादातर जो हमें कुछ काज़ेज़ हैं जो कि नॉन है, वो कौन-सी है? यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो किसी इंसान को, डायबिटिक हो या फिर कोई यानी कि ट्रॉमा वगैरह होता है, उससे भी यानी सारे यानी कि इसके इम्पैक्ट वगैरह हैं, जिससे यानी कि इंसान को ये हो सकता है। या फिर किसी को कोई वायरल अटैक वगैरह होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, पहले तो इनकी बॉडी के अंदर इनके वायरस वगैरह है, उसने ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, मगर कभी किसी टाइम या किसी एज के अंदर वो एक्टिव हो जाता है, तो यानी कि उसको भी ये ब्लड पल्सी करवा सकता होता है। जिसकी इनकी कॉमन एज है वो यानी 15 से लेके 60 साल के लोगों के अंदर ये कॉमन है, यानी कि किसी भी एज में ये हो सकता होता है 15 साल से लेके 60 साल के अंदर। इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? हमें यानी कि एंटी वायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें ताकि कहीं पे कंप्रेशन वगैरह है, कहीं पे यानी कि जो फेशियल नर्व है वो कहीं पे कंप्रेस हुई है तो प्रॉपर्ली यानी कि उसको रिलीज़ किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा यानी कि कोई मसल्स की यानी कि वीकनेस वगैरह, उसके लिए हम मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते होते हैं। उसके अलावा इनके जो इंसान का जो फेस है वो एक साइड के ऊपर खींचा हुआ होता है, तो इसके लिए यानी कि हम जिस साइड की जो साइड इनकी एक्सप्रेशन लेस है उसमें हम कहते होते हैं कि ऑयल से यानी कि मसाज करें अप साइड के ऊपर यानी कि फेस के ऊपर, यानी कि उसको खींचने की कोशिश करें ताकि मसल्स प्रॉपर वर्किंग के अंदर आ सकें। या फिर हम उसको यानी कि फिजियोथेरेपी के लिए उसको रिकमेंड करते होते हैं तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, वहाँ पे प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाए। उसके अलावा यानी कि ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी आँखें तो प्रॉपर बंद कर नहीं सकता, तो उसको हम कुछ यानी कि आई ड्रॉप्स वगैरह भी देते हैं ताकि उसको यानी कि आँखों को इन्फेक्शन वगैरह या उसको डस्ट एलर्जी वगैरह ऐसा कुछ उसे ना हो। अगर इन केस ये ज़्यादा सीवियर हो जाता हो, तो जैसे किसी को ट्रॉमा वगैरह होता है या कोई ऐसे यानी कि कोई सीरियस कंडीशन बन जाती होती है, तो उसके लिए फिर हम सर्जरी भी रिकमेंड करते होते हैं और फिर यानी कि उसे को ठीक किया जा सकता होता है। थैंक यू।